हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे। हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम एकादशी यानी कामदा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नववर्ष और एकादशी तिथि आप सबके जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और भगवान श्री हरि की भक्ति लेकर आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरते नर सर्व पाप विनर मुक्तः स विष्णु याति मंदिरम। यानी वो व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतनी महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि। तो चलिए आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष कामदा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह एकादशी का पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की ओर, सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है। इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरिक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार के सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरिक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां ना होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगतता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मगन था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए जाओ
मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूं। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसके नथनों पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? और तुम इस प्रकार यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे जय शिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूं। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं। हे शिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतया लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है। इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन
किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल या फिर कोई फलियां जैसी सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद तो भोजन में ना ही दें। इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद या व्यंजन बना सकते हैं। उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारण करने का विशेष महत्व है। व्रत आखिर किस दिन रखा जाए, सही तिथि कौन सी मानी जाएगी और व्रत का पारण कब करना चाहिए, इसी उलझन का पूरा सच अब सामने आने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में सुख, समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा चैत्र के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कामदा यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। वराह पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वह कोई मानसिक चिंताएं हो या जीवन की बड़ी बाधाएं। इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और कष्ट निवारक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जिसे भगवान सूर्य और श्री हरि की कृपा का शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्वों का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। कामदा एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। कामदा एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। कामदा एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे गंधर्व ने अनजाने में किए गए अपराध के श्राप से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति पाई। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्यान भुंजीत तंडुलान व कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण कामदा एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। अब इस बार चैत्र के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रविवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। कामदा एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में, जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2026 की दोपहर 12:45 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2026 की दोपहर 1:25 पर होगा।
हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 29 मार्च की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 28 मार्च को यह व्रत नहीं है, वही व्रत खोलने का समय यानी पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:15 से 8:40 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो आप निश्चिंत होकर 29 मार्च रविवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। कामदा एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटुवचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजनार्थी संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ, मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करें। व्रत के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। कामदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में है। इसलिए
इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए कामदा एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है, तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। कामदा एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ मंत्र जप के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस एकादशी को मनोकामना सिद्धि का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हों तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। एकादशी के दिन पीले फलों का दान करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। एकादशी के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। कामदा एकादशी पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है,
इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान या चित्र के सामने फल रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। कामदा एक आध्यात्मिक अर्थ